शुभ मंगल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। तो दोस्तों जो आपका मुख्य रूप से जो पदार्थ जो होता है 3 प्रकार में होता है। ठीक है, पदार्थ जो आपका होता है मुख्यतः 3 प्रकार में होता है। कौन कौन सा होता है? तो ठोस, द्रव और गैस, 3 फॉर्म में पदार्थ को पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन सा? लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस 3 फॉर्म में पदार्थ को पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि सॉलिड किसको कहते हैं। सॉलिड किसको कहते हैं? देखिए, सॉलिड किसको कहेंगे तो बोलेंगे पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें आकृति, द्रव्यमान एवं आयतन तीनों क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे सॉलिड, ठोस कहलाता है। ठीक है, तो बोलेंगे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकृति, द्रव्यमान एवं आयतन तीनों निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा Fe, Ag, Au, Sn, Pt इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? आपका सॉलिड है। अब देखिए इसका कुछ जो है आपका विशेषता है। ठीक है, ठोस अवस्था की विशेषता। तो पहला में जो आपका विशेषता है, ठोसों के आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? नियत होता है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का जो आकार होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा में क्या है? ठोस के घनत्व का मान सबसे अधिक होता है। जो ठोस होता है उसका जो घनत्व का मान होता है सबसे अधिक होता है, जिसका इसका डेंसिटी जो होता है ठोस का बहुत ही अधिक होता है। चलिए, तीसरा जो आपका है, यह आघात वर्ध तथा तन्य होता है। ठोस जो होता है क्या होता है? आघात वर्ध तथा तन्य होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है और क्या होता है? बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, तन्य होता है। ठीक है, चलिए चौथा जो आपका है, ठोसों का द्रव्यनांक नियत होता है। ठोसों का जो द्रव्यनांक होता है वो नियत होता है। ठीक है, पांचवा जो आपका है, इसका घनत्व द्रव तथा गैस की अपेक्षा अधिक होता है। इसका जो घनत्व जो होता है क्या होता है? द्रव एवं गैस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। चलिए 6 नंबर में देखें, ठोस में सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। ठोस जो होता है उसमें जो होता है सिकुड़ने का गुण नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 6 विशेषता है। चलिए अब हम लोग सॉलिड देख लिए, अब हम लोग लिक्विड देखेंगे। ठीक है, द्रव किसे कहेंगे? तो बोलेंगे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार क्या होना चाहिए? अनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। ठीक है, द्रव किसे कहेंगे? तो बोलेंगे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार निश्चित हो लेकिन आयतन क्या हो? अनिश्चित हो, उसे हम लोग द्रव कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में वाटर, ऑयल, बेंजीन। ठीक है, वाटर, ऑयल, बेंजीन ये आपका क्या है? द्रव है। अब गैस को देखते हैं, गैस किसे कहेंगे? बोलेंगे पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका शेप एवं वॉल्यूम दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें शेप एवं जिसका शेप एवं वॉल्यूम क्या हो? दोनों अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। गैस का जो शेप होता है, आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैस। ठीक है, तो चलिए और क्या होता है? अवयवी कणों के आधार पर ठोस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड होता है। ठीक है, अवयवी कणों के आधार पर ठोस जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एमरफस सॉलिड को बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए देखिए, पहला जो लिखेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को हेडिंग में बनाएंगे। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखकर डैश देंगे और इसका हम लोग परिभाषा देंगे। तो किस तरह से देंगे? तो लिखेंगे हम लोग वैसा ठोस जिसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों का सजावट क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? अवयवी कणों का जो सजावट होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, किस तरह से होगा निश्चित? तो देखिए इस तरह से होगा, निश्चित होगा। इस तरह से होगा और क्या होगा? इसी के नीचे इसी तरह से बनता जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि अवयवी कणों का जो सजावट है ये निश्चित है, एक समान है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ऊपर जितना ये है
नीचे भी उतना ही ये घेरा है। ठीक है, इसी तरह से अवयवी कणों का जो सजावट होना चाहिए निश्चित होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, हीरा हो जाएगा, साधारण नमक, NaCl, बर्फ, धातु, ये सब क्या है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसका कुछ देखिए विशेषता है। ठीक है, इसका कुछ विशेषता है। पहला जो आपका विशेषता है, इसका अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं, इसका अवयवी कण व्यवस्थित रहते हैं। दूसरा जो आपका है, इसका ज्यामितीय आकृति क्या होता है, निश्चित होता है। यही जो आपका है ज्यामितीय आकृति क्या होता है, निश्चित है। ठीक है, देखिए सेम है, ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही सेम है। ठीक है, तो यही लिखा गया है दूसरे नंबर में, इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। तीसरा में जो लिखा गया है, इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है। और चौथा जो आपका है, इसका पृष्ठीय सतह एक समान तथा समतल होता है, इसका पृष्ठीय सतह एक समान तथा समतल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एमरफा सॉलिड को लिखेंगे। सॉलिड को हम लोग किस तरह से परिभाषा देंगे, तो बोलेंगे वैसा ठोस जिसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों का सजावट जो होता है अनिश्चित होता है। वैसा ठोस जिसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों का सजावट क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे हम लोग एमरफा सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल, कांच, प्लास्टिक, मोम, रबर, स्टार्च, ये सब क्या है आपका एमरफा सॉलिड है। ठीक है, क्या होता है ये सब एमरफा सॉलिड है। इसका कुछ विशेषता है, देखिए इसका विशेषताएं क्या है। पहला जो है, इसका ज्यामितीय आकृति क्या है, अनिश्चित होता है। और दूसरा जो होता है, इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। और इसका तीसरा जो है, इसका पृष्ठीय सतह एक समान तथा समतल नहीं होता है। इसका पृष्ठीय सतह एक समान तथा समतल नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका है विशेषता। तीन है, इसका ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होता है, और इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है, इसका पृष्ठीय सतह एक समान तथा समतल नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका था। अवयवी कण के आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा एमरफा सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और एमरफा सॉलिड को बोलते हैं हम लोग पी सैडो सॉलिड, इसको छद्म सॉलिड भी कहते हैं। तो आज का जो क्लास रहेगा दोस्तों यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।